चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प बदलाव को समझेंगे। हम देखेंगे कि कैसे आज का निवेशक फिजिकल गोल्ड के झंझट छोड़कर तेजी से आधुनिक डिजिटल एसेट्स की तरफ बढ़ रहा है। ये एक तरह से सदियों पुरानी परंपरा का एक नया डिजिटल रूप है। देखिए, एक बात तो तय है कि भारत में सोना सिर्फ एक धातु नहीं है, ये एक इमोशन है, एक भावनात्मक और सांस्कृतिक जुड़ाव है इसके साथ। परिवार सिर्फ सोना जमा नहीं करते, वो अपने निवेश के रूप में आर्थिक सुरक्षा और कहानियां संजोते हैं। एक पुरानी कहावत भी तो है कि सोने की चमक कभी कम नहीं होती। लेकिन सच बताइए, फिजिकल गोल्ड को संभालना क्या इतना आसान है? बिल्कुल नहीं। शुद्धता यानी प्योरिटी की जांच करवाना, भारी भरकम मेकिंग चार्जेस देना और ऊपर से चोरी होने का डर, ये सब मिलकर फिजिकल गोल्ड को एक तनाव का कारण बना देते हैं। ये सच में किसी दर्द-ए-सर से कम नहीं है। तो इसलिए आज के इस एक्सप्लेनर का एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। हम फिजिकल गोल्ड की दुविधा पर बात करेंगे, गोल्ड एसेट्स का विकास देखेंगे और EGRS यानी इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स को समझेंगे। इसके अलावा EGRS बनाम गोल्ड ETFs, टैक्स रूल्स, पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी और अंत में एक्सपर्ट गाइडेंस को भी कवर करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं सेक्शन 2 से, गोल्ड एसेट्स का विकास। मार्केट का विकास बहुत ही क्रमिक तरीके से हुआ है। सबसे पहले था फिजिकल गोल्ड, फिर आए गोल्ड ETFs और उसके बाद आगे बढ़ते हुए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। इसके बाद आया एक बड़ा टर्निंग पॉइंट, सेबी का 2022 का फ्रेमवर्क, जिसने इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स की नींव रखी। और अब 4 मई 2026 को NSE पर इसके ऑफिशियल लॉन्च की पूरी तैयारी है। अब सोचिए कि इस बदलाव की आखिर जरूरत ही क्या थी। दरअसल भारत का गोल्ड मार्केट पूरी तरह से बिखरा हुआ था। प्योरिटी के मायने हर सुनार के पास अलग थे और कीमतें तो एक शहर से दूसरे शहर में बदल ही जाती थीं। इसलिए एक पारदर्शी नेशनल लेवल के इलेक्ट्रॉनिक मार्केट की सख्त जरूरत थी, जो इस पूरे सिस्टम को स्टैंडर्डाइज कर सके। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 पर, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट को समझना। ये फिजिकल और डिजिटल का एक बेहतरीन संगम है। तो इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट आखिर है क्या? ये वाकई में एक शानदार इनोवेशन है। ये असल में 995 या 999 प्योरिटी वाले प्योर फिजिकल गोल्ड का एक डिजिटल रूप है, जिसे सेबी द्वारा रेगुलेटेड वॉल्ट्स में पूरी तरह सुरक्षित रखा जाता है। इसे सीधे डीमैट अकाउंट में एक रिसीट की तरह होल्ड किया जा सकता है, जिसने स्टोरेज की चिंता को पूरी तरह खत्म कर दिया है। इसका पूरा लाइफ साइकिल बिल्कुल सीधा और आसान है। सबसे पहले फिजिकल गोल्ड को सेबी द्वारा अप्रूव किए गए वॉल्ट में डिपॉजिट किया जाता है। वहां उसकी प्योरिटी और वेट वेरीफाई होती है। वेरिफिकेशन के बाद डीमैट अकाउंट में सीधे EGR इशू हो जाती है। अब इसे आसानी से एक्सचेंज पर ट्रेड करें या जब चाहें फिजिकल डिलीवरी के लिए सरेंडर कर दें। है ना बेहतरीन? एक और बहुत खास बात यह है कि ये डिजिटल रिसीट्स हर किसी के लिए एक्सेसिबल हैं। डिनोमिनेशंस को इतने अच्छे से बांटा गया है कि सबके लिए कुछ ना कुछ है। एंट्री लेवल के लिए सिर्फ 1 ग्राम, रेगुलर निवेशकों के लिए 10 ग्राम, बड़े पारिवारिक निवेशों या HNIs के लिए 100 ग्राम और इंस्टीट्यूशनल निवेशकों तक के लिए 1000 ग्राम के विकल्प मौजूद हैं। और पता है सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? आम फ्यूचर्स या ऑप्शंस की तरह इन EGRs की कभी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। इन्हें डीमैट अकाउंट में जिंदगी भर रखा जा सकता है, और वो भी बस एक मामूली सी वॉल्ट कस्टोडियल फी देकर। मतलब तिजोरी की टेंशन खत्म और सोना पूरी तरह से सुरक्षित। सेक्शन 4, EGRS बनाम गोल्ड ETFs। देखते हैं इनमें आखिर क्या मुकाबला है। अगर इन दोनों की तुलना की जाए तो बड़ा अंतर साफ नजर आता है। जहां गोल्ड ETFs सिर्फ एक फंड के NAV के रूप में प्राइस का एक्सपोजर देते हैं, वहीं EGRs एक्सचेंज के रियल टाइम दाम पर सच में फिजिकल गोल्ड का मालिकाना हक देते हैं। और सबसे बड़ी बात, EGRs में फिजिकल डिलीवरी लेने का ऑप्शन होता है, जो ETFs में किसी भी हाल में नहीं मिलता। आजकल बहुत सी प्राइवेट गोल्ड ऐप्स भी आ गई हैं, लेकिन उनका पूरा सिस्टम उनके अपने प्राइवेट अरेंजमेंट्स पर चलता है। दूसरी तरफ अगर EGRS को देखें तो ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंजेस पर ट्रेड होते हैं। सेबी इनको पूरी तरह नियंत्रित करता है और NSDL या CDSL इन्हें ट्रैक करते हैं। ये पारदर्शिता और सुरक्षा किसी भी प्राइवेट ऐप से कहीं ज्यादा है। अब चलते हैं सेक्शन 5 पर, टैक्स और पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी। ये हिस्सा बहुत जरूरी है। टैक्सेशन के नियम समझना बेहद खास है।
अगर इन डिजिटल रिसीट्स को 12 महीने से ज़्यादा समय तक होल्ड किया जाता है तो एक्सचेंज पर बेचने से मिलने वाले मुनाफा पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स लगता है और ये टैक्स सिर्फ और सिर्फ 12.5% की दर से लगाया जाता है। वहीं अगर किसी ने इन रिसीट्स को 12 महीने पूरे होने से पहले ही बेच दिया तो उस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स लागू होता है। ये निवेशक के अपने इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से होता है। ये पूरी तरह से एक प्योर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बन जाता है जिसका पैसा T+1 साइकिल में ही फटाफट सेटल हो जाता है। यहाँ पर एक छोटा सा कैच है जिसे ध्यान में रखना चाहिए। फिजिकल गोल्ड को EGR में बदलने या EGR से वापस कन्वर्ट करने के प्रोसेस में कोई कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं लगता। लेकिन ध्यान रहे, जब सच में वॉल्ट से फिजिकल डिलीवरी ली जाती है तब वहाँ 3% GST जरूर देना पड़ता है। जैसे जैसे वक्त गुजरता है निवेश के तरीके बदलने चाहिए। जिस तरह से भारी जेवरात से हटकर डिजिटल रिसीट्स की तरफ एक शिफ्ट आ रहा है, ठीक वैसे ही ओवरऑल निवेश की रणनीति को भी मैच्योर होना पड़ता है। यहाँ लाइफ साइकिल फंड्स बहुत काम आते हैं, जो शुरुआती दौर में एग्रेसिव ग्रोथ देते हैं और उम्र बढ़ने के साथ खुद ही एक ऑटो पायलट मोड में स्टेबिलिटी की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। और आखिर में सेक्शन 6 एक्सपर्ट गाइडेंस और हमारा चैनल। क्योंकि ये सब आधुनिक फाइनेंशियल नियम थोड़े कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, इसीलिए टैक्सेशन और पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी के लिए किसी एक्सपर्ट का मार्गदर्शन जरूरी होता है। इसके लिए CA अजय जोशी जी से संपर्क किया जा सकता है, जो AAMK & Co LLP से जुड़े हैं। उनका मोबाइल नंबर है 8780562380 और ईमेल ID है ajay@aamkllp.com। ऐसी प्रोफेशनल मदद वाकई बहुत लाभदायक साबित होती है। अगर इस एक्सप्लेनर से गोल्ड इन्वेस्टमेंट की इस नई डिजिटल दुनिया के बारे में कुछ कीमती और नया सीखने को मिला हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और हाँ, इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे भी ऐसे ही मज़ेदार और स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल एक्सप्लेनर्स सीधे मिलती रहें। जाते जाते एक बड़ा सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, जैसे जैसे फाइनेंशियल मार्केट्स भारी भरकम फिजिकल मेटल्स के झंझट छोड़कर तेजी से इन सिक्योर डिजिटल रिसीट्स को अपना रहे हैं, क्या अब वक्त नहीं आ गया है कि पुरानी ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज को भी एक आधुनिक अपग्रेड दिया जाए? इस बारे में जरूर सोचिए। ऐसे ही एक नए और दिलचस्प एक्सप्लेनर के साथ फिर मुलाकात होगी।